هذا الرسول إذا يبسم ترى الأرض نورا فلا تظلم هذا الرسول। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो रमज़ान की जो है ना बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको ऑफिशियली। आज जो है ना ये मेरे व्लॉग में आपको रमज़ान की कुछ वाइब्स नज़र आ रही होंगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो है ना रमज़ान की डेकोरेशंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वीडियो में। इसके अलावा जो है वो कुछ इफ्तार वगैरह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मिला जुला व्लॉग है, यानी एक ही दिन का नहीं है। काफ़ी सारे दिनों को मिला जुला के जो है वो मैंने एक व्लॉग बना लिया है, क्योंकि ना आपको पता है कि रमज़ान में रूटीन ऐसी होती है कि किसी को भी टाइम नहीं मिलता अपनी इबादत में, और अपनी जो है ना घर की रूटीन इतनी ज़्यादा होती है कि उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता कि कोई रेसिपीज़ वगैरह शूट की जाए या मतलब और कुछ किया जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रमज़ान की जो डेकोरेशन है वो कितनी अच्छी मज़े की थी, और हमने बहुत ही इंजॉय करके इसको सजाया था बच्चों ने और मैंने मिलकर। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे मैस हुआ है सारा, तो ये हमने समेट दिया था। तो हर साल ही अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे जो है ना रमज़ान का इस्तकबाल इसी तरह से करते हैं। तो रमज़ान जो है ना वो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा अच्छे गुजर रहे हैं सबके, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा है, हर तरफ ही इस साल बहुत ज़बरदस्त मौसम है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबके रोज़े भी बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे, इबादत में गुजर रहे होंगे, अल्लाह ताला को राज़ी करने में गुजर रहे होंगे। अल्लाह ताला हमसे तमाम इबादत कबूल फरमाए, हमारी तमाम कोशिशें कबूल फरमाए, आमीन। कोई आपको पानी पिला देता है, आप उसको दुआ देते हैं। यानी आप किसी महफिल में थोड़ी देर के लिए गाफिल भी हो गए, लेकिन उसके बाद उठे तो दुआ कर दी, कफ़ारे मजलिस की दुआ। जी, तो यहाँ पे जो है ना एक टिप है मेरी किचन क्वींस के लिए, जो कि मैं हमेशा ही आप लोगों के साथ बीच बीच में शेयर करती रहती हूँ, कि काम के दौरान जो है ना हम अल्लाह ताला का ज़िक्र भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना अल्लाह ताला से जुड़े रहने के लिए इस तरह की ऑडियोज़ वगैरह भी प्ले कर सकते हैं, और साथ साथ हमारा काम भी आराम से हो जाता है, उसमें बरकत भी हो जाती है, और इसके साथ साथ हम जो है ना कुछ सीख भी लेते हैं। और चूँकि रमज़ान जो है वो शहरुल कुरान भी है, इस महीने में कुरान जो है मुकम्मल तौर पर नाजिल हुआ था। तो कुरान से जुड़े रहने के लिए इस तरह की जो तफसीर की ऑडियोज़ होती हैं ना वो भी हम सुन सकते हैं। आजकल के फ़ास्ट दौर में जो है ना इस तरह की प्रैक्टिकल टिप्स बहुत ही कारआमद हैं और हमारे बहुत काम आती हैं, और हम जो है ना अल्लाह ताला से दूर भी नहीं होते हैं, और हमारे घरों में खैर और बरकतें और आफ़ियतें भी नाजिल होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जो है ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक रेसिपी, जो कि अब्दुर्रहमान की बनाई हुई रेसिपी है। तो अब्दुर्रहमान ने मुझे कहा था कि मामा ये जो चीज़ स्टिक्स है ना, इसके ऊपर आप जो है पहले अंडे में इसको कोट करें, और उसके बाद जो है इसको चीतोस का जो एक उसने मिक्सचर सा बनाया है उसको पीस कर उसका पाउडर सा बनाया है, तो वो आप इस पे कोट करें और फिर उसको फ्राई करके मुझे दें। तो मैंने जो है ना उसका एक्सपेरिमेंट ट्राई किया, लेकिन ना जब इसको मैंने फ्राई किया तो ये सारी चीज़ जो है वो मेल्ट हो गई। तो ये फेल एक्सपेरिमेंट था, तो आप में से कोई भी इसको ट्राई ना करे। जी, तो अब बारी आ जाती है एक और रेसिपी की, जो कि बहुत मज़ेदार रेसिपी है और अब्दुर्रहमान की मोस्ट फेवरेट इफ्तार रेसिपी है ये। तो ये है चिकन बॉल्स की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था बोनलेस चिकन, उसके साथ जो है वो मैंने घर में ही ब्रेड क्रम्स जो है बना लिए हैं, यानी ब्रेड को मैंने जो है ना वो मिक्सर में घुमा लिया है, तो वो जो है ना क्रम्स बन गए हैं। अगर आप रेडीमेड यूज़ करना चाहें तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैं ले लूँगी थोड़ा सा जो है ना सोया सॉस, और उसके अंदर थोड़ा सा विनेगर जाएगा, थोड़ा सा सॉल्ट जाएगा, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर जाएगा। बस इसके इतने सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। और इसके बाद जो है ना अभी हम इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बनाएंगे, और उसके बाद हम इसको कोट करेंगे पहले एग में, और उसके बाद जो है हम इसको कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स में। और ये जो ब्रेड क्रम्स है ये मैं लेती हूँ स्पाइसी वाली, क्योंकि अब्दुर्रहमान को बहुत पसंद है स्पाइसी वाली। तो ये जो है ना बहुत ही एक्स्ट्रा स्पाइस है, तो इस कंपनी को आप नोट कर लें। अगर आप लोगों को कहीं से कंपनी मिले तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं। अदरवाइज़ आप नॉर्मल क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस इसको हमने कोट कर लेना है। उसके बाद जो है ना इसको मैं फ्रीज़ भी कर दूँगी, और कुछ जो है वो अभी बना लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैं बैठ चुकी हूँ बनाने के लिए चिकन बॉल्स, और अब जो है ना मैंने एक आपके लिए जो है ना तैयार किया है जिस तरह से इसको कोट करना है। तो कोटिंग के बाद ये इसकी जो है ना कुछ शक्ल होगी। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि आपके साथ एक सहरी का भी क्लिप शेयर किया जाए कि हम सहरी में क्या खाते हैं। तो सहरी हमारी बिल्कुल सिंपल सी होती है, कभी हम चाय पराठा ही खा लेते हैं, साथ लबन होती है जो कि बहुत ही कंपलसरी होती है, और कभी जो है वो सालन के साथ रोटी और पराठा जो है वो हम खा लेते हैं। तो ये हमारी सिंपल सी सहरी होती है जी। तो एक और प्रैक्टिकल टिप जो है वो ये है कि हम इस तरह से धनिया और सूखा धनिया और जो ज़ीरा है ना उसको भून कर और उसको पाउडर फॉर्म में करके थोड़ा दरदरा कूट के, तो इसको जो है ना हम एक बर्नी में रख लें, और फिर उसके बाद हम इसको पकौड़ों में डाल लें, ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव हो जाए, इसको पीसना ना पड़े बार बार। तो काफ़ी लेडीज़ जो हैं वो इस तरह ही करती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी और प्रैक्टिकल टिप है। हो रही होती है ना इफ्तारी से पहले वो पढ़ते हैं कुरानी और मस्तून दुआओं की जो बुक है ना, बहुत अच्छी है इफ्तारी के वक्त।
जी, तो यहाँ पे मैं बात कर रही थी अम्मी से कि जो कुरानी और मसनून दुआओं की बुक है ना, छोटी सी जो अल-हुदा से मिलती है, इसके अलावा अल-बलाग से भी मिल जाती है और दारुसलाम से भी। तो वो बहुत ही अच्छी बुक है। उसके अंदर ना तमाम दुआएं हैं कुरान की और मसनून दुआएं जो है ना। तो जो इफ्तार का वक्त होता है, बिल्कुल जब रोज़ा खुलने वाला होता है, तो उस वक्त जो है ना दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है। अगर हम उस वक्त जो है ना ये बुक लेकर बैठ जाएं, या कोई भी दुआओं की किताब आप लेकर बैठ जाएं साथ में, तो आपके बहुत वो काम आएगा वक्त, और उसमें जो की गई दुआएं हैं वो कबूल होती हैं। बेशक अल्लाह ताला दुआओं को सुनने वाले हैं, और जो कबूलियत के औकात है ना, उसके अंदर तो ज़रूर दुआएं हमें मांगनी चाहिए। उस कीमती वक्त को हमें बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारी जो भी की गई दुआएं होती हैं ना, वो कबूल होती हैं उस वक्त में। तो मेक श्योर कि हम जो है ना अपनी इफ्तारी टाइम से पहले बना लें, 10-15 मिनट पहले ही हम दस्तरखान पे बैठ जाएं, और हम किचन में ना लगे रहें इफ्तारी के वक्त में भी, क्योंकि ये जो कीमती वक्त है ये बार बार नहीं आता। साल में एक ही बार जो है ना ये प्यारा महीना आता है, जिसमें हम बहुत ही दिल भर के जो है ना वो दुआएं कर सकते हैं, अपने नवाफिल अदा कर सकते हैं, इबादत जो है ना वो कर सकते हैं। वैसे तो पूरा साल ही हमें फॉलो करना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला ने ये जो महीना है ना वो ख़ास प्रैक्टिस के लिए हमारे लिए दिया है, तो हमें जो है ना इसमें अच्छे से जो है ना इबादत करनी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ना इफ्तार के लिए प्लेटर तैयार हो चुका है पकौड़ों का, और इसके अलावा जो है ना और तमाम लवाजमात जो होते हैं, जैसे कि चना चाट हो गई या दही बूंदियाँ हो गई। इसके अलावा जो फ्रूट चाट है ना, वो एक ऐसी डिश है जो कि कंपलसरी है। तो हम जो है ना वो पकोड़े बहुत ज़्यादा नहीं बनाते रमज़ान में, हम डिफरेंट डिफरेंट जो है ना वो डिशेस ट्राई करते रहते हैं, और पकोड़े जो है ना वो बहुत ही कम बनते हैं हमारे घर में। बाकी जो फ्रूट चाट है वो तो आई थिंक हर घर में ही डेली बनती है, और बननी भी चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स जो है ना वो हमें एनर्जी देती है। तो इसमें डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स होते हैं जिनकी अपनी अफादियत होती है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है, सबको खाना चाहिए। तो ये जो इफ्तारी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये इतनी सारी इफ्तारी जो आप देख रहे होंगे ना, वो हर एक दिन की, मतलब एक ही दिन की नहीं है, काफ़ी सारे दिनों की मिला जुला के मैंने बनाई हुई है। मैंने आपको जैसे कि पहले ही बता दिया था, क्योंकि क्लिप्स जो है ना वो मैं साथ साथ लेके रखती हूँ, लेकिन यही होता है कि वॉइस ओवर में टाइम लगता है, तो उसकी वजह से वीडियो काफ़ी लेट हो जाती है। तो मैंने सोचा कि एक ही व्लॉग में बस मैं जो भी कुछ है ना वो शेयर कर देती हूँ, अदरवाइज़ तो बहुत ही और डिले हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना बन कबाब बन रहे थे, और यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं बच्चों के लिए जो है ना वो चिकन पॉपकॉर्न, और साथ में चिकन फिंगर्स जो होती हैं वो, और ये सब कुछ ही रेडीमेड है। और जो आपने कबाब भी देखे थे ना, बन कबाब जो मैं बना रही हूँ, तो वो भी KNN की कंपनी के रेडीमेड कबाब्स हैं। तो अभी आजकल लाइफ बहुत आसान है, हर चीज़ जो है ना वो रेडीमेड मिल जाती है। और साथ में आप देख सकते हैं कि मैंने जो है ना वो चाय भी चढ़ा दी है, क्योंकि जैसे ही रोज़ा खुलता है ना, तो उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद सबसे पहले जो है चीज़ चाहिए होती है वो चाय होती है। तो पहले ही मैं रेडी करके रख लेती हूँ, ताकि जो है ना वो हमें फ़ौरन से चाय मिल जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप इफ्तारी की पूरी तैयारी हो चुकी है। साथ में आप देख रहे होंगे ये काले चने की चाट मैंने बनाई हुई थी, साथ में खजूरें थी और जूसेस वगैरह थे। तो बच्चों की भी पसंद का पूरा पूरा मैं ख्याल रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि उनका भी रोज़ा होता है, अब्दुर्रहमान का रोज़ा होता है, और बाकी जो है ना बड़ों की भी। तो ये जो क्लिप्स आपने देखे इफ्तारी के, उसके बाद हम निकल गए थे ग्रिंगो के लिए, क्योंकि यहाँ पे कतर में 14th रमज़ान को एवरी ईयर जो है ना वो ग्रिंगो सेलिब्रेट होता है। ये जो इवेंट है ना वो बच्चों के लिए स्पेशल है, क्योंकि बच्चों को इनकरेज करने के लिए जब हाफ रमज़ान हो जाता है तो उनको इनकरेज किया जाता है कि आपने रोज़े रखे हैं, तो एक तरह की ट्रीट मिलती है। तो यहाँ पे जितने भी कतरी हाउसेस हैं, तो वहाँ पे बच्चे जा के घरों में और ग्रिंगो जो है वो लेते हैं उनसे, क्योंकि उन्होंने जो है ना इंतज़ाम किया होता है। इसके अलावा आजकल जो है ना काफ़ी सारे मॉल्स में और कतारा वगैरह में भी यहाँ पे ग्रिंगो का इंतज़ाम किया जाता है। तो हम वहाँ नहीं गए, बल्कि हम जो है ना हाउसेज़ में, जो कतरी हाउसेज़ होते हैं, वहीं पे हम चले जाते हैं। यहाँ पे जो है ना बच्चों को अच्छी ग्रिंगो भी मिल जाती है और बच्चे इंजॉय भी करते हैं। और जो ट्रेडिशनली एक वे है ग्रिंगो का, वो यही है। तो ग्रिंगो के अंदर जो है ना वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जिनमें जो है कैंडीज़ होती हैं और ड्राई नट्स वगैरह होते हैं, वो दिए जाते हैं। इसके साथ साथ जो है ना कहीं कहीं पैसे भी दिए जाते हैं और गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, इसके अलावा जो है ना वो जूसेस और मिल्क वगैरह भी, ये पानी वगैरह भी दिया जाता है। तो ये जो है ना ग्रिंगो बच्चों ने जमा की थी, माहा और अफरा ने, और अब्दुर्रहमान अपने फ्रेंड्स के साथ गया था, तो उसने अलग से जमा की थी। तो यहीं तक मेरी आज की वीडियो थी, आज की शेयरिंग थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की जो शेयरिंग है वो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट व्लॉग, फ़ी अमान अल्लाह।